फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अपनी नौइयत का एक अच्छा और मुनफरिद क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन अभी तक हम या तो फंक्शंस के अंदर देखते हैं या फिर हमने कहाँ देखा है इस तरह का क्वेश्चन। हाँ, मोस्टली मैंने फंक्शन में देखा है, लेकिन यहाँ मज़ेदार चीज़ ये है कि कह रहे हैं या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, थैंक यू, अलजेब्रिक फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि 2x² माइनस 5x प्लस a, अगर इसे सॉल्व करेंगे आप तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। इसका आंसर ये आएगा 2x प्लस b अपॉन x प्लस 4। ठीक है, तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ। इसे थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, 2x² माइनस 5x प्लस a। यहाँ डिनोमिनेटर में थर्ड आइडेंटिटी का फॉर्मूला हम लगाएंगे a प्लस बी और a माइनस बी का। ठीक है, इस तरह से इज इक्वल्स टू 2x प्लस बी एंड अपॉन में x प्लस 4 है। ये x प्लस 4 ये x प्लस 4 कट सकते हैं इज इक्वल्स टू के आमने सामने, या मल्टीप्लाई के ऑपोजिट कट सकते हैं इजीली। ठीक है, अच्छा, देन 2x² माइनस 5x प्लस a, इसके पास डिनोमिनेटर बचा था सिर्फ x माइनस 4। ठीक है, ये x माइनस 4 इस 2x प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, किसी को अगर 2/2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई करवानी नहीं आती तो वो इस तरह से आसानी से अपनी नहीं कर सकता, लाइक x और माइनस 4 है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा किससे, ये मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस बी से, 2x प्लस बी से मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, तो अब आपने शायद बचपन में इस चीज़ को सीखा हो कि पहले x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x², x बी से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा x बी या bx। अब 4 की बारी, जब 4 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों नंबर से तो माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 4 2 ज़ा 8x। अब 4 बी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4b। ठीक है, अब इन्हें उतार लीजिए इजीली, ये 2x² प्लस एक्स बी माइनस 8x माइनस 4b। ठीक है, इसमें गलती की गुंजाइश कम से कम होती है, इसे मत छेड़ें अभी। 2x² माइनस 5x प्लस a। अच्छा जनाब, अभी हमारे पास कुछ इक्वेशन सेम होती नज़र आ नहीं रही। अच्छा, एक काम करते हैं, 2x² प्लस यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो b माइनस 8 बचेगा इज इक्वल्स टू x माइनस 4b। ठीक है, और यहाँ इस इक्वेशन को दोबारा लिखें, 2x² माइनस 5x प्लस a। अब मुझे आपको एक चीज़ समझानी है यहाँ पर वो ये है कि 2x² इस 2x² के इक्वल है। ठीक है, माइनस 5x इस प्लस b प्लस 8 माइनस x के इक्वल है, क्योंकि x का कोफिशिएंट x से इक्वल, x² का कोफिशिएंट x² के इक्वल और कांस्टेंट कांस्टेंट के इक्वल होता है। ठीक है, सही, ये सारे नंबर आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, चूँकि मुझे सिर्फ a की वैल्यू और b की वैल्यू मालूम करनी है तो पहले हम इन दोनों को कंसिडर करते हैं। ठीक है, -5, अब x नहीं लिखा जाएगा, दोनों तरफ से x के कोफिशिएंट ले रहे हैं। ठीक है, b माइनस 8, ये -8 वहाँ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 8 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3, तो b का आंसर हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं। अब हम इन दोनों को कंसिडर कर रहे हैं, a इज इक्वल्स टू, माइनस भी लिखना ज़रूरी है। ठीक है, माइनस का साइन लिखना मत भूलिएगा, -4 b की जगह 3, माइनस प्लस माइनस 4 3 ज़ा 12, तो a का आंसर -12 आपके पास आ गया। ये दोनों a और b के आंसर आपके पास आ गए, और इसके साथ ही हमारा पूरा ईयर ख़त्म हो जाता है। बस दैट्स इट, ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।